Hello everybody, welcome to the new video. Today I am going to explain the question answers of a lesson of class 7th. The name of the lesson is The One Who Survived Ada Blackjack. It is Unit 3, Section 1 of New Oxford English Pathways book. The first question of this lesson is about what Ada does at different stages of her life. So in this lesson it is talked about a lady whose name is Ada Blackjack. She survived after going to an island named रैंगल आइलैंड. तो रैंगल आइलैंड में जाने के बाद भी वो बच के वापस आ गई. जो भी उनके साथ किए थे वो सब ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ये एक अकेली लड़की जो है वो वापस आ गई. तो उसके जो 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ यहाँ पर पूछा हुआ है, उसके आंसर्स अभी लिखना है. दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज़ अबाउट एडा एट होम विद हर फैमिली. जब एडा अपने फैमिली के साथ जब थे तब कैसे थे, उसका आंसर पहले देखते हैं. आप दे सकते हैं, स्क्रीन में आंसर दिखा रहे हैं. सो शी स्टेड एट होम एंड डिड हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग एंड वॉशिंग. घर पे कुकिंग और वॉशिंग करती रही. शी लर्न स्यूइंग फ्रॉम हर ग्रैंड मदर. शी वॉज ए गुड सीमस्ट्रेस. सो शी वॉज वेरी गुड एट स्यूइंग. सिलाई करने में बहुत इंटरेस्टेड थी और सिलाई करना अपने ग्रैंड मदर से सीखी. एंड शी वॉज वेरी गुड एट स्यूइंग, सिलाई करने में. एंड शी टुक केयर ऑफ हर सन बेनेट हु नीडेड राउंड द क्लॉक मेडिकल अटेंशन बाई गोइंग ऑन एन ऑलमोस्ट फैटल एक्सपेडिशन. तो शी ऑल्सो वांटेड टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड. उसका बेटा जो है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी था. इस वजह से ही उसने क्या कर दिया, ये जो डिफ़िकल्ट टास्क जो है उसको अटेंड कर दिया. सेकेंड पार्ट जो है वो है एडा बिफोर लॉन्ग नाइट डाइज. तो इन दिस लेसन इट इज़ टॉक्ड अबाउट ए पर्सन जिसका नाम है लॉन्ग नाइट. वो बीच रास्ते में ही मर जाते, फीवर हो जाते उसको, और उसके बाद वो मर जाते. तो उसके डेथ के पहले एडा कैसी थी उसके बारे में पूछा हुआ है. आंसर इज शी डिड नॉट नो हाउ टू हंट और यूज़ ए राइफल. एक राइफल यूज़ करने नहीं मालूम था और हंटिंग करना नहीं मालूम था, लेकिन उसके बाद उसने वो सीख लिया. एंड शी कुकड एंड स्यूड फॉर द एक्सप्लोरर्स. जो भी एक्सप्लोरर्स थे, 4 लोग थे, उनके लिए कपड़ा सिलाई कपड़े की सिलाई किया और उसके साथ साथ खाना भी पका के दिया. शी टुक केयर ऑफ लॉन वाइल द अदर्स वेंट इन सर्च ऑफ फूड. तो जब बाकी 3 लोग खाने की तलाश में दूसरी जगह चले गए थे, उस टाइम लॉन को टेक केयर करने की जिम्मेदारी एडा की थी. तो इसमें लॉन की स्पेलिंग गलत लिखा है, LORNE. ओके. सो नाउ थर्ड पार्ट इज एडा आफ्टर लॉन्ग नाइट पास अवे. लॉन्ग नाइट पास होने के बाद, मतलब उसकी डेथ होने के बाद एडा की बिहेवियर कैसे थी. सो शी हंटेड फॉर हर ऑन सस्टेंसेस. मतलब अब अपने लिए कुछ मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ करना था, इस वजह से हंटिंग बढ़िया से कर लिया उसने. एंड शी फॉलोड ए मैप विच वॉज गिवन बाई मौरर. उसमें से एक एक्सप्लोरर का नाम था मौरर. मौरर जो मैप छोड़ गए थे उसके देख के जंगल के रास्ते वगैरह सब कुछ सीख गई. एंड शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू ट्रैप ए फॉक्स यूजिंग ट्रैप्स हिडन अंडर द स्नो. तो स्नो के नीचे मतलब ट्रैप्स लगा के, गड्ढे बना के, ट्रैप्स बना के फॉक्स को कैसे पकड़ना है वो भी उसने सीखा. नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट वन, वाई डिड एडा एग्री टू जॉइन द एक्सपेडिशन. एडा ने ये जो एक्सपेडिशन है उसको एक्सेप्ट क्यों कर दिया. एक्सपेडिशन जो है दूसरा आइलैंड में जाना था, रैंगल आइलैंड में जाना था, जो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी क्यों इसने एक्सेप्ट कर दिया. उसका आंसर है
Ada decided to join the expedition as an assistant because she needed money for the treatment of her only son. तो फर्स्ट रीज़न क्या है, उसको पैसा की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि उसका जो बेटा था, एकलौता बेटा है, मतलब ऑलरेडी 2 बच्चे थे वो तो मर चुके थे और तीसरा बच्चा है ये। और ये तीसरे बच्चे की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको ट्रीट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था और पैसा की बहुत ज़रूरत थी। इस वजह से उसने ये जो एक्सपेडिशन है उसको एक्सेप्ट कर दिया। Ada's son Bennett was very ill and needed constant attention and care. She lived with her grandmother. और दूसरी रीज़न क्या है, वो उसके अपने ग्रैंडमदर के साथ रहती थी। एंड दे वर वेरी पुअर एंड देयर वाज वेरी लिटिल फूड लेफ्ट इन द हाउस। और घर पे खाने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। एंड शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड शी लॉस्ट एंड देन देयर वाज नो वन टू अर्न मनी। और पैसा कमाने के लिए कोई था ही नहीं, बस ग्रैंडमदर है और ये है और इसकी बेटी थी, इसका बेटा था, बस दैट्स ऑल। एंड इट वॉज ड्यूरिंग सच ए टाइम दैट आडा डिसाइडेड टू जॉइन द एक्सपीडिशन। तो ऐसे एक टाइम में बहुत बुरी तरीके से इनको ज़रूरत थी पैसा की, इस वजह से उसने ये जो डिफ़िकल्ट जर्नी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी, हाउ यूजफुल वर आडा स्किल्स एज ए कुक एंड सीमस्ट्रेस इन हर कैरियर एंड लाइफ। तो आडा के पास 2 स्किल्स थे, एक तो कुकिंग करना और दूसरा सीमस्ट्रेस दैट इज़ सिलाई करने के जो धंधा, मतलब सिलाई करना अच्छे से आता था और उसका कुकिंग, ये दोनों बढ़िया था। इस वजह से उसको क्या बेनिफिट हुआ, उसके लाइफ में कैसे बदलाव आ गया, ये जो दोनों स्किल्स उसको सीखने की वजह से। आंसर है, आडा स्किल्स एज ए कुक एंड एज ए सीमस्ट्रेस हेल्प्ड हर बिकम द असिस्टेंट ऑफ ए टीम ऑफ 4 men हु वर गोइंग टू एक्सप्लोर द आर्टिक। तो इसकी जो 2 स्किल्स है, कुकिंग और सीमस्ट्रेस कपड़े सिलने की, जो दोनों जो स्किल्स की वजह से ये जो इन लोगों ने इसको सेलेक्ट किया आर्टिक एक्सप्लोर करने के लिए। एंड व्हेन द 4 men फर्स्ट मेट अडा दे थॉट अडा वाज ए फ्रेल वुमन। तो जब अडा से मिला, ये 4 लोग जब मिले थे, तब उन्होंने सोचा है कि ये एक बहुत ही कमज़ोर लड़की है एंड वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, रैंगल आइलैंड में बहुत सर्दी है, तो ऐसे एक एरिया में ये एडजस्ट नहीं कर पाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी, ये इन्होंने सोचा। हाउएवर इट वाज ओनली अड्डा हु सर्वाइव्ड द एक्सपेडिशन। लेकिन उन्होंने जो सोचा उसके उल्टा ही हुआ, बस अड्डा ही सर्वाइव कर पाई, बाकी चारों मर गए थे। एंड शी टुक केयर ऑफ ऑल द मैन, जो 4 लोग थे उनकी सब टेक केयर किया, उनके लिए खाना पका के दिया, उनके लिए कपड़े बना के दिया, ये सारे काम ये करती रही। एंड एट ए सर्टन पॉइंट शी हैड टू टेक केयर ऑफ वन ऑफ द मैन हु फेल इल। एक आदमी जो बीमार हो गया था, उसको भी देखभाल करना पड़ा। एंड ऐसे टाइम भी था जहाँ पर कोई रिसोर्स ही नहीं था, मतलब कुछ खाने के लिए ऐसे बहुत सिचुएशंस आ गए जहाँ पर कुछ खाने के लिए भी नहीं था। एंड शी लर्नड टू हंट एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ दीज स्किल्स दैट शी फाइनली डिस्कवर्ड दैट शी वॉज ए गुड एक्सप्लोरर टू। एंड वहाँ पर उसने हंटिंग भी सीख लिया एंड ये सारे जो स्किल्स है, स्किल्स की वजह से ही वो फाइनली शी डिस्कवर्ड, उसको खुद को समझ में आ गया कि मैं एक एक्सप्लोरर भी हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लॉन नाइट्स नॉट ट्रैवर्स द आइसी सी विद माउरर, क्रॉफोर्ड एंड गैले। तो ये माउरर, क्रॉफोर्ड और गैले ये तीनों मिलकर दूसरे आइलैंड में खाने की तलाश में जाने के लिए थे। उस टाइम इन्होंने क्यों ज्वाइन नहीं किया, लॉन नाइट क्यों नहीं गया उनके साथ? आंसर है, पता है आपको ऑलरेडी, लॉन नाइट। तो लॉन की स्पेलिंग सब जगह गलत है, ध्यान रख सकते हैं, LORNE। सो लॉन नाइट डिड नॉट ट्रैवर्स द आइसी सी विद माउरर, क्रॉफोर्ड एंड गैले। ये तीनों के साथ लॉन नाइट इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से बीमार था एंड ही वॉज टू फ्रेल टू इवन सिट अप प्रॉपरली। इतना कमज़ोर था कि वो ठीक से बाइट भी नहीं पा रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, माउरर, क्रॉफोर्ड एंड गैले वेयर नेवर सीन आफ्टर दैट, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू देम। तो ये जो 3 लोग जो गए थे दूसरे आइलैंड में खाने की तलाश में, वो कभी वापस आए नहीं है, क्या हो सकता है, क्यों नहीं आ पाया होगा? द 3 other men who went out to traverse the icy sea and look for help did not return. They perhaps perished in the cold and of hunger. तो वो जो गए वो वापस नहीं आ पाया, हो सकता है
वो इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो वहीं पर ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि इतनी सर्दी थी, सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से या बहुत ज़्यादा भूख लग जाने से खाने के लिए कुछ था ही नहीं है। तो ये दोनों रीज़न से वो हो सकता है कि वो तीनों जो गए थे वो तीनों मर गए होंगे, क्योंकि ये तीनों के बारे में कोई खबर तो है ही नहीं था। ओके, सो these are the answers of this lesson. So I hope you understood it. अब कुछ लोग, दूसरा ये भी एक बात मैं बता दूं, जो कुछ लोग ये पूछते हैं कि आपका जो जो वीडियोस है, कुछ वीडियोस के लिंक मांगते हैं। तो मेरे जो सारे जो वीडियोस है, सारे वीडियोस की जो लिंक है वो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो जो भी वीडियोस मैंने किया है वो सारे वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए वहाँ पर देख सकते हैं। अगर वहाँ पर है नहीं है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि, या कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, वो वीडियो मैं बना के भेज दूँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।